अब जब भी धुरंधर की बात आती है तो डिस्कशन सिर्फ मूवी हिट है या फ्लॉप है तक लिमिटेड नहीं होता, मामला उससे बहुत आगे निकल चुका है। Absolutely outstandingly loved Dhurandhar. Dhurandhar 1 and now Dhurandhar 2. पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है। सिनेमा इज सब्जेक्टिव चूती। इनफैक्ट आदित्य धर ने जो गदर बॉक्स ऑफिस और बॉलीवुड की अंधेरी गलियों और बंद कमरों में मचाया है, उसकी वजह से धुरंधर फ्रेंचाइज अपने आप में एक केस स्टडी बन गई है। कहीं आलिया भट्ट यामी गौतम के लिए तारीफों के बुल बांध रही हैं, कहीं राम गोपाल वर्मा आदित्य धर के फैन बॉय बने बैठे हैं और कहीं विशाल ददलानी मूवी के रियलिज्म के बारे में सतर्क रहे, सावधान रहे कह रहे हैं, और वहीं पे करण जौहर बैती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं। तो बेसिकली आदित्य धर ने जाने अनजाने में से ही बॉलीवुड का सोशल इकोसिस्टम कैसे काम करता है ये सबको बता दिया है। कौन चीयर करता है और कौन क्वाइटली डिस्टेंस बनाता है और कौन तारीफ के साथ अपनी सेटिंग करने का ट्राई करता है। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे आदित्य धर और यामी गौतम सडनली बॉलीवुड के पावर कपल बन गए हैं, और इतना ही नहीं, कैसे मिस्टर एंड मिसेस धर ने बॉलीवुड को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में। या यूं कहूँ कि पूरा नंगा ही कर दिया है। और इससे पहले कि मैं रिएक्शंस और उनके पीछे के रहस्य की बात करूं, एक बार ब्रीफली समझते हैं कि ये टॉपिक रेलेवेंट क्यों है और क्यों आपको मुझे अपना कीमती वक्त देना चाहिए। धुरंधर पार्ट 1 थिएटर्स में आई थी दिसंबर 2025 में और सीक्वल धुरंधर द रिवेंज आई मार्च 2026 में। द रिवेंज का फ्रेम स्पाई थ्रिलर का है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर हमजा अली मजारी AKA जसकीरत सिंह रंगी कोवर्टली पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड का पिताज बादशाह बनता है, एंड द मूवी प्लेज विद थीम्स लाइक लॉयल्टीज, डेडली मिशंस, रिस्क्स, एंड इन सबको ग्लू के जैसे जोड़ने का काम करता है मूवी का हाई स्टेक्स टेंशन। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। अब ये कंटेक्स्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिएक्शंस में बॉलीवुड के सेलेब सिर्फ एक्टिंग नहीं, स्केल और एग्जीक्यूशन की भी बात कर रहे हैं। अब धुरंधर के नंबर्स भी न्यूक्लियर लेवल हैं। सीक्वल ने बस 8 दिनों में 1100 करोड़ कमा लिए हैं। मतलब आप चाहे जितना इग्नोर करो, मार्केट और सोशल मीडिया आपको याद दिलाई देगा, और बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स एंड स्टूडियोज मार्केट और नंबर्स के लिए जीते हैं, अब वो चाहे धर्मा हो या YRF। और यहीं पे अपनी एक्सपोज वाली बात स्टार्ट होती है, क्योंकि इंडस्ट्री रिएक्शंस अक्सर ही कंडीशनल से होते हैं। फॉर एग्जांपल, थोड़े दिनों पहले की बात है, आमिर खान ने कहा कि उन्होंने मूवी देखी तो नहीं है, पर सब जगह से पॉजिटिव रिव्यूज ही आ रहे हैं, तो मूवी अच्छी ही होगी। Well, I've not seen the film yet, but I hear only praises of the film. Dhurandhar 1 and now Dhurandhar 2. तो यही है बॉलीवुड की हिपोक्रेसी। जिस तरफ नदी बह रही है उसी तरफ काफियों को चलना है। इनफैक्ट सोशल मीडिया पे मेरे और आप जैसे लोग इस पैटर्न को ओपनली कॉल आउट कर रहे हैं, भले ही मन में कुछ और हो। अब आमिर वाली वीडियो पे ये कमेंट्स ही पढ़ लीजिए, बात साफ हो जाएगी। एक रेडिट थ्रेड में कमेंट था कि इंटरनेट और सेलेब्स ने रणवीर को धुरंधर से पहले बहुत ट्रोल किया, और फिर सक्सेस के बाद यही लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे हमेशा से सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सेलेब्स का नहीं है, क्राउड मेमोरी का शॉर्ट सर्किट है। लेकिन फिर भी आदित्य धर ने ये भी प्रूव कर दिया है कि कोई माइका लाल या बॉलीवुड माफिया ऑडियंस की डिमांड को परमानेंटली ओवरराइड नहीं कर सकता। YouTube चैनल ऑफ IIMUNK के इंटरव्यू में करण जौहर का रिस्पॉन्स था कि वो धुरंधर के क्राफ्ट को सल्यूट करते हैं। लेकिन कहाँ था ये क्राफ्ट पहले, ये सुनिए। I unabashedly, unapologetically and absolutely outstandingly loved Dhurandhar. अपेरेंटली केजो धुरंधर को देखकर ब्लोन अवे हो गए हैं। उनका फोकस बैकग्राउंड म्यूजिक की यूज और डायरेक्शन की सीमलेस स्टोरी टेलिंग पर था, यानी डायरेक्टर अपनी क्राफ्ट दिखाने के लिए ओवर द टॉप नहीं जा रहा, फिर भी टेक्निकल चॉइसेस स्टैंड आउट लग रहे हैं। I love the craft of the filmmaker. I love the storytelling. I love the way he divided it into chapters. पर बात ये है कि इससे पहले कहा थी ये तारीफें और ये गुणगान। बात बस इतनी सी है कि करण जौहर को मूवी के फाइनेंशियल सक्सेस से गंदा शौक लगा है। सेम इंटरव्यू में करण ने कहा कि वो धुरंधर के बॉक्स ऑफिस सक्सेस से एक्सट्रीमली डिलाइटेड हैं। एज अ प्रोड्यूसर करण कैन सी व्हाट आदित्य हैज डन, और अगर उनको भी चाहिए कि आदित्य उनके लिए काम करें तो बेशक तारीफ करनी होगी। करण जौहर की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो उनकी फेवरेट नेपो बेबी की भी बात कर ही लेते हैं। मुझे घर जाना है। जरा इस पोस्ट को देखिए, इसमें आलिया कुछ ऐसा ही करती नजर आ रही हैं। फुल मक्खन, I mean, look at the words Alia has used to praise Yami and her movie Haq. Pure craft over the phone too. मतलब फुल ऑन कुछ तो गड़बड़ है वाला मोमेंट चल रहा है। ये वही आलिया और करण है जिन्होंने कभी यामी गौतम को कॉफी विद करण में आने से रोक दिया था, जबकि ऋतिक रोशन खुद यामी के साथ आना चाहते थे, और इसका रीजन यामी तब इतनी फेमस नहीं थी, और अब पूरा 180 डिग्री टर्न। इनफैक्ट आलिया ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर रणवीर के कैरेक्टर जसकीरत सिंह रंगी के इस इमोशनल फ्रेम को हाईलाइट किया और बोला कि डायरेक्टर और एक्टर का सिंक
सिंह की उस मोमेंट का मैजिक है। साथ में टीम को हिस्टोरिक रन के लिए कांग्रेचुलेट भी किया। पर नेटिजन्स को तो आप जानते ही हो, किसी ने पूछ लिया कि मूवी की रिलीज के पहले ये सपोर्ट कहाँ था, जबकि रणवीर ने आलिया की गंगूबाई को जबरदस्त प्रमोट किया था। यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगता है, सक्सेस के बाद सभी आपके साथ खड़े होते हैं। इस सब कुछ के बाद भी वैसे एक इंसान है जिसका रिस्पॉन्स सबसे विचित्र है, और वो है रणवीर सिंह की पत्नी। 8 है 8। तो अपुन ने कहा बोला 9 है। अब बात ऐसी है कि पार्ट 1 पे दीपिका का सपोर्ट फुल थ्रॉटल पे था। उनका पब्लिक शाउट आउट क्लियर था कि फिल्म वर्थ एवरी मिनट है, बावजूद इसके कि रन टाइम थोड़ा लंबा है, और सिनेमा हॉल जाने के लिए उन्होंने लोगों को पुश भी करा। हाउएवर जब धुरंधर द रिवेंज रिलीज हुई तो ऑडियंस ने उनसे पब्लिक पोस्ट एक्सपेक्ट करा था, जो कि टाइमली नहीं आया। ऐसा लगने लगा कि दीपिका को धुरंधर 2 का सक्सेस पसंद नहीं आया, मे बी बिकॉज ऑफ हर पॉलिटिकल चॉइसेस। और ये बात तो किसी से छुपी नहीं कि आदित्य धर को कौन से पॉलिटिशियन पसंद है। पर दूसरी तरफ दीपिका के फैंस ने ये कहा कि नॉट एवरीथिंग इज ऑनलाइन। इनफैक्ट इसका प्रूफ था एक इंस्टाग्राम स्टोरी जो दीपिका ने रणवीर के साथ शूट किया था। तो गाइज, अब इस लिस्ट का कोई अंत तो है नहीं। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा अपने अपने तरीके से, पर एक बात तो 16 आने सच है, वो ये जो कभी शाहरुख ने कहा था। आप खुद सुन लीजिए। तो मुझे एक पॉलिटिशियन ने बहुत बड़ी बात बोली थी एक बार, फिल्म इंडस्ट्री वाले और पॉलिटिशियंस में एक ही फर्क है, बाकी हम बिल्कुल सही है। मैंने क्या, इसे आप लोग जो हो पब्लिकली गले मिलते हो, पर्सनली आप लोगों के झगड़े रहते भी हैं। हम लोग क्या है, पब्लिकली झगड़ते रहते हैं, पर्सनली हम लोग गले ही मिलके रहते हैं एक दूसरे के साथ में। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि जिसने जो कहा क्यों कहा। सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर यहाँ पे इंसेंटिव्स है। जब भी कोई फिल्म कल्चरल मोमेंट बन जाती है, न्यूट्रल रहने को लोग स्टेटमेंट की तरह पढ़ लेते हैं। इसी वजह से हु पोस्टेड / हु डिडंट वाली कंपैरिजंस उभर कर आ जाती हैं। अब आपके और मेरे जैसे ऑडियंस को लगता है कि इंडस्ट्री एक क्लोज रूम है, और ये बात सच भी है, लेकिन ऑडियंस के बजाय कोई स्टार बन नहीं सकता। इसलिए पब्लिक परसेप्शन की हवा के साथ स्टार्स भी चलते हैं, ऑल्दो मन में कुछ और चल रहा होता है। सेकंड मोटिवेटर है क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करना। कुछ तारीफें आई लाइक्ड इट से आगे जाकर क्राफ्ट और सिनेमाटोग्राफी की लेन में आती हैं। तो यहाँ पे लैंग्वेज और टेक्निकल टर्म्स यूज करते हैं सेलिब्रिटीज, ताकि पॉप कल्चर में अथॉरिटी बनी रहे, लोगों को लगे कि भाई ये तो बहुत ज्ञानी है। इसके बाद थर्ड मोटिवेटर है रिस्क मैनेजमेंट। जब फिल्म के अराउंड पॉलिटिक्स या रियल वर्ल्ड के डिस्कशन होते हैं तो रिएक्शंस 2 लेन में स्प्लिट हो जाते हैं। एक लेन है प्योर सिनेमा जैसे परफॉर्मेंसेज एंड स्केल, और दूसरी लेन है नैरेटिव वर्सेस रियलिटी वाली बाउंड्री। ऑडियंस को फैक्ट्स वर्सेस एंटरटेनमेंट डिफरेंशिएट करने वाली बात इसी लेन से निकलती है। केस इन पॉइंट विशाल ददलानी एंड मेनी अदर्स। फोर्थ वाला है ऑडियंस का वेप्लैश या बैकफायर, या जो भी कह लो। I mean, एक ही इकोसिस्टम आज ट्रोल करेगा तो कल सेलिब्रेट करेगा। बॉलीवुड इनसाइडर्स इस वॉलेटिलिटी को समझते हैं, इसलिए टाइमिंग और वर्डिंग सेफ रखी जाती है। एटलीस्ट अगर सेफ नहीं तो कंट्रोल रखी जाती है, ताकि बाद में कैंसिल ना हो जाए। पर ये तो बात हुई उन लोगों की जिन्होंने कुछ ना कुछ कहा, लेकिन बॉलीवुड में कई ऐसे लोग भी हैं जो खेलते हैं साइलेंस की पॉलिटिक्स। धुरंधर के अराउंड सबसे स्पाइसी और सबसे रिलेटेबल एंगल ये नहीं था कि कौन पोस्ट कर रहा है, बल्कि इससे ज्यादा ये था कि कौन पोस्ट नहीं कर रहा है। फिल्म में सीनियर एक्टर्स भी हैं, डायरेक्टर भी पब्लिक फिगर है, तो इंडस्ट्री वाइड कांग्रेचुलेशंस का एक महा एक्सप्लोजन एक्सपेक्टेड था। जब वो दिखा नहीं तो साइलेंस को अलग तरीके से देखा गया, जो कि बहुत ऑब्वियस और नेचुरल बात है। अब भाई अगर घर जल रहा हो और आप आग को ना बुझा के चुपचाप खड़े हो तो आपका साइलेंस घर जलने को हेल्प ही कर रहा है। सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है। दूसरों की खुशियों से जलने वाले लोग ही सिर्फ चुप बैठते हैं। बेसिकली सारा एक पॉलिटिकल गेम है बॉलीवुड का। I mean, जब तेलुगु और साउथ सिनेमा के पब्लिक फेसेस ओपनली चेयर कर रहे हैं, बॉलीवुड स्टार्स की चुप्पी बस इंटरनल पॉलिटिक्स को ही लाइमलाइट में लाती है। एंड यू नो व्हाट, ये सब पॉलिटिक्स और जेलसी वगैरह के टॉपिक से मुझे एक और चीज याद आई, यामी गौतम धर का बॉलीवुड ट्रीटमेंट और उनकी सक्सेस स्टोरी। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। यामी का जो साइडलाइन वाला एक नैरेटिव है वो गलत नहीं है। एक पुरानी क्लिप आजकल वायरल हो रही है जहां यामी ने कहा कि इंडस्ट्री में ऐसे मोमेंट्स आए हैं जब उन्हें काफी अनवेलकम फील हुआ था। I won't deny there have been times where you felt unwelcomed, where you felt not a part of this, where you felt for that you don't need anyone to tell you, just that one look is enough. ये लाइन आप किसी भी वर्क प्लेस में मैप कर सकते हो। ग्रुप चैट का सीन बट नो रिप्लाई, या वो इंस्टेंट वाइब कि आप ऑफिस के फ्रेंड्स ग्रुप का पार्ट नहीं हो। बॉलीवुड बस माइक्रो सिग्नल्स को मैक्रो बनाता है, क्योंकि हर चीज पब्लिक लेंस में होती है, और जब माइक्रो सिग्नल पब्लिक हो तो वो पर्सनल नहीं पॉलिटिकल लगने लगता है। अवार्ड/वैलिडेशन वाली बात भी पैरेलल चल रही है आजकल। धुरंधर 1 को 28 अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था और मूवी ने जीते कितने? 0। जी हाँ, एक भी नहीं,
और जब अवार्ड डिसीजंस ऐसे कंट्रोवर्शियल होने लगते हैं तो नेचुरली डिजर्विंग वर्सेस विनर वाली डिबेट भी शुरू हो जाती है। I mean, आप खुद सोच के देखो, एक रीजन ही है ना कि आमिर खान अवार्ड शोज में नहीं जाते, राइट? अभी रिसेंटली जी सिने अवार्ड्स में कृति सैनन को तेरे इश्क में के लिए अवार्ड मिला, पर यामी गौतम को हक के लिए नहीं मिला। I mean, what nonsense is this? In other words, बॉलीवुड यामी को गंदा वाला इग्नोर करके अब हक कर रहा है। और ये मैं मजाक में नहीं कह रहा, लिटरली ऐसा हुआ है। करण जौहर ने एक इवेंट पर यामी को हक किया और उन्हें अपने फेवरेट एक्टर्स में से एक कहा, जिसके अराउंड नेटिजन्स पास्ट इक्वेशन के बारे में बात करने से चूके नहीं। सच कहूं तो नाउ पीपल वांट टू वर्क विद यामी एंड आदित्य। जहां यामी को टाइपकास्ट करा जाता था, आज उनके लिए लोग फैन फॉर लाइफ टाइप के पोस्ट डाल रहे हैं। इनफैक्ट यामी का टाइपकास्टिंग पॉइंट भी फेमस है। उन्हें पास में सिर्फ डेड गर्लफ्रेंड टाइप रोल्स मिलते थे, पर इसी फेज में आदित्य धर ने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में यामी को रोल ऑफर किया और टाइपकास्टिंग को डिस्ट्रॉय किया। एंड स्पीकिंग ऑफ आदित्य धर, अब बॉलीवुड मूवीज में एक नया ट्रेंड देखने को मिलेगा एंड आई वांट टू कॉल इट द आदित्य धर इफेक्ट। रामगोपाल वर्मा ने एक इंटरव्यू में कहा कि आदित्य धर ने बॉलीवुड मूवी का ग्रामर ही चेंज कर दिया है। जहां तक सुनने में आया है, आदित्य चोपड़ा जैसे प्रोड्यूसर्स भी आदित्य धर के साथ काम करना चाहते हैं। और सही भी है, मतलब कब तक वही घिसी पिटी अनबिलीवेबल स्पाई मूवीज बनेंगी? कब तक पठान, टाइगर और वॉर जैसी ओवर द टॉप मूवी से हम काम चलाएंगे? अगर बॉलीवुड को इम्प्रूव करना है तो रियलिस्टिक सिनेमा की तरफ जाना ही पड़ेगा, वरना तो कोई पॉइंट नहीं है। धुरंधर ने बॉलीवुड को ये सिखाया कि एक ग्राउंडेड और बिलीवेबल एक्शन वाली मूवी भी अच्छी हो सकती है। I mean, मुझे पता नहीं आपने फास्ट एंड फ्यूरियस 5 देखी है या नहीं। वो बेसिकली हॉलीवुड की सलमान खान मूवी है, उसमें कुछ भी होता है। और उसमें भी एक रियलिस्टिक फील है। आपको देख के लगता है कि भाई हाँ, ये पॉसिबल तो है। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ धुरंधर। मुझे रियल इवेंट्स और फेक टाइमलाइन वाले ड्रामे में नहीं पड़ना। बहुत से लोगों ने उस पर डिबेट करा है, रील्स बनाई है, वीडियोस बनाई हैं, और आगे आप खुद समझदार हो। लेकिन बॉटम लाइन यही है कि धुरंधर ने बॉलीवुड को नया विलन नहीं दिया। विलन लक्ष्य, बॉर्डर और LOC कारगिल में भी पाकिस्तानी था और अभी भी है। लेकिन हाँ, धुरंधर ने बॉलीवुड को एक मिरर जरूर दिखाया है और ऑडियंस ने ये डिसाइड किया है कि रिफ्लेक्शन को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए ये 2 छोटे क्लिक्स हैं, पर मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। बाकी अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। स्टे सेफ एंड हैव अ गुड वन।